गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया, जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो है 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी।